आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियस स्टडी। ये जो चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट, इसका ये पार्ट 2 है, द डियर डिपार्टेड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर 84 से डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो है पेज नंबर आपका ये 80 और ये है 81। ठीक है, ये भी डिस्कस कर दिया था मैंने, 82 भी कर दिया था, 83 भी डिस्कस, हाँ ये 84 ये बचा था 84 डिस्कस करने का। ठीक है, देखो यहाँ से मिसेस जॉर्डन क्या कह रही, देखो हमने क्या देखा था स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या होता है, बाहर से दो लोग आए हुए हैं, है ना, फैमिली में, जो कि मतलब एक जो बूढ़े इंसान है उनकी, जिसकी डेथ हो गई है ना, जिनकी डेथ हो गई, ऊपर स्टेयर पे, सीढ़ी से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो लेटे हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनसे मिलने के लिए बाहर से कौन आया है, मिसेस जॉर्डन और उसके हस्बैंड बैन, ये दो लोग आए हैं बाहर से। ठीक है, जो कि मिसेस जॉर्डन क्या है, जिनका नाम क्या है, मिसेस एलिजाबेथ जॉर्डन, है ना, जो इनकी बेटी है जिसकी डेथ हो गई है ना, उन दादाजी की, उन ग्रैंड है ना। और ये बैन क्या, उनके हस्बैंड है। और दूसरी जो बेटी है इनकी, जिनकी डेथ होगी, वो है मिसेस लेटर, जिसका पूरा नाम क्या है ये तो है एलिजाबेथ जॉर्डन, और इनका नाम है स्टूडेंट, मिसेस लेटर का पूरा नाम एमिलिया स्लेटर, क्या था, एमिलिया सेस्टर। ठीक है, जिसको मिलिया भी बोलते हैं शॉर्टकट में, दादाजी। और ये हेनरी है इनके हस्बैंड, ठीक है ना, हेनरी स्लेटर। ठीक है, और ये मिसेस स्लेटर और हेनरी स्लेटर की एक बेटी भी है जिसका नाम है विक्टोरिया, जिसको शॉर्टकट में कई बार दादाजी प्यार से विकी भी बोल देते हैं। ठीक है, मिसेस जॉर्डन को भी प्यार से कुछ और बोलते दादाजी, वो मैं बताऊंगा क्या नाम है उनका, है ना, यहाँ जो कहा है उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ पता है, इतनी कैरेक्टर है यहाँ पर, ज़्यादा कोई कैरेक्टर है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट कि जो दादाजी की डेथ के बाद, ऊपर जो पड़े हुए हैं, उनकी डेथ के बाद क्या करते हैं, उनके जो बच्चे लोग हैं, जो दोनों बेटियां हैं और उसके जो डॉटर इन लॉ है ना, वो लोग क्या करते हैं कि उनके सामानों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में, है ना, वो सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से फैमिली आ चुकी है, ये दोनों लोग बैन और मिसेस जॉर्डन आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि माई वर्ड, इट्स गुड थिंग दैट ही डिड। ठीक है, तो मिसेस जॉर्डन क्या कह रही है, यहाँ से हम देखने वाले थे ना। देखो क्या है, ही ऑलवेज वॉज थॉटफुल इन दैट वे। ये जो किसके बारे में बोल रहे हैं, दादाजी के बारे में बोल रहे हैं, जो ऊपर डेथ पड़े हुई, इनके पिताजी है जो एक्चुअली मिसेस जॉर्डन के। वो क्या बोलती है, वो हमेशा इस बारे में सोचते थे, है ना, इस बारे में काफ़ी विचार करते थे कि अपनी मौत से पहले वो क्या कर दे, अपना प्रीमियम भर दे, है ना, क्योंकि किस्त भरेंगे तभी मौत के बाद, आपकी डेथ के बाद कुछ पैसा मिलता है। अगर आप प्रीमियम ही पेड नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलता। तो वही बोल रही है कि वो इस बारे में हमेशा विचार करते रहते थे, सोचते रहते थे। ही वॉज टू ऑनरेबल टू हैव गॉन विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम। वे क्या थे, ऑनरेबल मतलब सम्मानीय थे, वो इतने सम्मानीय थे कि वो बिना अपना प्रीमियम पे किए बिना वो नहीं जा सकते थे, है ना। ऑनरेबल मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक चीज़ों को लेते थे, है ना, ऐसा। मिसेस लेटर क्या कहती है, देखो, वेल ही मस्ट हैव गॉन राउंड टू द रिंगो बेल्स आफ्टरवर्ड। क्या बोलती मिसेस लेटर, जब वो सुबह यहाँ से निकले तो सबसे पहले वो प्रीमियम पेड किया होगा, और आफ्टरवर्ड का मतलब होता है उसके बाद। आफ्टरवर्ड का मतलब क्या था, उसके बाद। किस चीज़ के बाद भाई, वो रिंगो बेल गए होंगे, है ना, रिंगो बेल एक जगह है ना, वो जरूर रिंगो बेल गए होंगे उसके बाद। फॉर ही केम इन एज मैरी एज अ सैंड बॉय, क्योंकि जब वो वहाँ से वापस आए तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, है ना। जैसे सैंड बॉय मतलब कोई मिट्टी में खेलता हुआ कोई बॉय होता है, किस टाइप से हैप्पी दिखता है, उस टाइप से मैरी मतलब काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे थे, है ना। आई से, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, वी आर ओनली वेटिंग फॉर हेनरी टू स्टार्ट डिनर। डिनर, ही सेज, आई डोंट वॉन्ट एनी डिनर, आई एम गोइंग टू बेड। तो क्या हो गया कि मैंने जब दादाजी आए तो मैंने कहा कि आप डिनर स्टार्ट करेंगे, बस मैं हेनरी का वेट कर रही हूँ, फिर हम डिनर करेंगे, ऐसा मैंने कहा दादाजी से, मतलब अपने पिताजी से, मिसेस लेटर, है ना। तो ही सेज, तो वो कहते हैं, आई डोंट वांट एनी डिनर, मुझे कोई डिनर करना नहीं है, रात का कोई भोजन मुझे करना नहीं है, आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ बिस्तर पे, ऐसा उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो बैन क्या बोल रहा है, शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए, ओ डियर डियर, ठीक 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 है, हाँ ऐसा था क्या। तो हेनरी क्या बोलता है, जो मिसेस लेटर का हस्बैंड है, वो क्या कहता है, एंड व्हेन आई केम इन
आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड। जब मैं अंदर आया है ना, अंदर आया उनके रूम में, देखा तो मैंने क्या देखा, वो अनड्रेस्ड मतलब बिना कपड़ों के पड़े हुए थे, श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड, और बिल्कुल गर्म थी उनकी बॉडी, स्नग मतलब हॉट थे, है ना, गर्म पड़े हुए थे, बॉडी उनकी कैसी थी, हॉट थी, ठीक है। मिसेस जॉर्डन क्या बोल रही, डेफिनेटिवली यस, ही हैड अ वार्निंग, ही हैड अ वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, संकेत। मतलब वार्निंग का मतलब ये होता है कि उन्हें प्रीमियम फील करना इस बात की, वार्निंग मतलब उधर से मिली थी कि अरे और आप प्रीमियम क्या कर दो, पे कर दो। हेनरी क्या बोलता है, नो ही सैड, नो ही सैड, हेनरी वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ। नहीं, उन्हें ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी, ऐसा हेनरी कहता है। नो ही सैड, उन्होंने कहा था, ही सैड मतलब दादाजी ने क्या कहा, नहीं, ही सैड हेनरी वुड यू माइंड, और क्या कहा दादाजी ने आगे, ही सैड मतलब दादाजी ने क्या कहा, हेनरी बता रहा है दादाजी ने कहा, मतलब जो इनके, है ना, हेनरी वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ, हेनरी क्या आपको कोई बुरा तो नहीं मानोगे अगर आप मेरे जूते उतार सकते हो क्या, है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे जूते उतारने में। आई फॉरगॉट बिफोर आई गॉट इन टू बेड, मैं भूल गया जब मैं बिस्तर पे आया ना तो जूते उतारना भूल गया, तो निकाल दोगे जूते, ऐसा दादाजी ने कहा हेनरी से, हेनरी ऐसा बता रहा है। आगे क्या हुआ देखो मिसेस जॉर्डन क्या बोल रही है उसके बाद, ही मस्ट हैव बीन वॉन्डरिंग, मतलब वो इधर उधर घूमते रहे होगे दिन में, ऐसा वो बोल रहे हैं, इसलिए उनका बॉडी हॉट हो गई होगी ना। हेनरी बोलता है, नो ही हैड गॉट देम ऑन ऑल राइट, हमने तो उन्हें बिल्कुल सही पाया था, है ना। मिसेस लेटर बोलती है, एंड व्हेन वी वुड फिनिश्ड डिनर, और दादाजी ने तो खाना नहीं खाया ना, ऊपर चले गए थे, ठीक है, बेड पे, और मिसेस लेटर क्या बोलती, जब हमने अपना डिनर फिनिश किया ना, जब हमने खाना खा लिया, तो आई थॉट, मुझे लगा कि आई वुड टेक अप अ बीट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे, तो मुझे ट्रे पे कुछ चीज़ें ऊपर ले जानी चाहिए, है ना, लेके चले जाना चाहिए दादाजी के लिए, है ना, मतलब उसके पिताजी के लिए। ही वॉज लाइंग देयर फॉर ऑल द वर्ड एज इफ ही वॉज अस्लीप, वो इस तरह से पड़े थे ऊपर जैसे कि वो नींद आ गई हो। सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो, तो मैंने ब्यूरो के ऊपर अपना ट्रे रख दिया, और देखो उसने ब्यूरो कहा, जबकि अब ब्यूरो तो वहाँ पे नहीं है दादाजी के रूम में, ब्यूरो तो इन्होंने अपने रूम में ला लिए, है ना, तो गलती से ब्यूरो कह दिया, जबकि अब उसे क्या कहना चाहिए, द चेस्ट ऑफ ड्रावर्स कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्यूरो की जगह अपना चेस्ट ऑफ ड्रावर जो पुराना सैबी सा था वो रख दिया है। तो वही है, उसने ब्यूरो कहा, फिर करेक्टिंग हर सेल्फ, खुद को करेक्ट करते हुए क्या कर रही है, कह रही है ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, अरे ब्यूरो पे नहीं रखा ट्रे को, चेस्ट ऑफ ड्रावर्स पे रख दिया, एंड वेंट टू वेक हिम, और उन्हें जगाने के लिए लग गए, उन्हें उठाने लग गई। ही वॉज क्वाइट कोल्ड, वो काफ़ी ठंडे लग रहे थे, है ना, थोड़ी देर अब पॉज, थोड़ी देर बाद रुकती और क्या कहती, ही वॉज क्वाइट कोल्ड, उनका बॉडी कैसी थी, बिल्कुल ठंडी लग रही थी। हेनरी क्या कहता है, देन आई हर्ड अमीलिया कॉलिंग फॉर मी, हैरी कहता है उसके बाद मैंने सुना कि अमीलिया मुझे बुला रही थी, एंड आई रैन अप स्टेयर, और मैं तेजी से ऊपर सीढ़ियों से भागता हुआ गया। मिसेस लेटर क्या कहती है फिर, वही हेनरी की जो वाइफ है, ऑफ कोर्स वी कुड डू नथिंग, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं कर सकते थे भाई, उन तो ऑलरेडी, है ना। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है, ही वॉज गॉन, ही वॉज गॉन, पूछ रही मिसेस जॉर्डन, क्या वो जा चुके थे, क्या वो मर चुके थे, ऐसा वो कह रही है। हेनरी बोलता है, देयर वॉज नॉट एनी डाउट, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं था, वो सही में मर चुके थे, जा चुके थे ऊपर, है ना। तो मिसेस जॉर्डन क्या कहती है, उनकी जो दूसरी बेटी जो बाहर से आई हुई है दादाजी की, जो ऊपर पड़े हुए थे, मिसेस जॉर्डन क्या कहती है, आई ऑलवेज न्यू ही वुड गो सडनली इन द बेड, मुझे हमेशा से पता था कि वो अचानक ऐसे ही बिस्तर से ही ऊपर चले जाएंगे, निपट जाएंगे, है ना। अब सब लोग बिल्कुल शांत है थोड़ी देर के लिए। दे वाइप देयर आईज एंड स्निक बैक टीयर्स, वे अपनी आंखें को क्या करते हैं, पोंछते हैं, और अपने, है ना, स्निक बैक टीयर्स मतलब अपने आंसुओं को छुपाते हैं, बिल्कुल। मिसेस जॉर्डन है ना, आंसुओं को ऐसा मसलते हुए स्निक करते हैं, स्निक का मतलब इस टाइप से हल्का सा करते हैं, एक्टिंग रोने की, है ना। अब मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है आगे, वेल वी विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी, चलो इसके बारे में हम चाय पीने के बाद सोचेंगे इसके बारे में क्या है, एंड देन वी विल लुक थ्रू हिज बिट्स ऑफ थिंग्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे उनकी बिट्स ऑफ थिंग्स मतलब जो भी उनकी चीज़ें हैं, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम, और उनकी लिस्ट बना लेंगे, है ना। दादाजी की जो भी चीज़ें अब उसका बंटवारा होगा ना, तो वो सब देखेंगे और उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। देयर इज ऑल द फर्नीचर इन हिज रूम, उनके रूम में क्या है, पूरा का पूरा फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम बंटवारा कर लेंगे, लकड़ी का जो भी सामान है।
हेनरी क्या बोलता है, देयर इज़ नो ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स ऑफ दैट सॉर्ट, पर इसमें उनके सामानों में कोई ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं है और कोई वैल्यूएबल्स मतलब कोई कीमती सामान नहीं ऑफ दैट सॉर्ट, उस टाइप का है ना, फर्नीचर ही है, उससे ज़्यादा ऐसा कोई कीमती सामान नहीं है उनके पास, ऐसा कह रहा है। तो मिसेस जॉर्डन क्या कहती, एक्सेप्ट हिज गोल्ड वॉच, उनकी एक गोल्ड वॉच थी उससे छोड़कर, है ना, उसे छोड़कर बाकी कोई वैल्यूएबल चीज़ उनके पास नहीं फर्नीचर के अलावा, है ना। ही प्रोमिस्ड दैट टू आवर जिमी, जो मिसेस जॉर्डन है ना, और जो बैन है, मिसेस जॉर्डन और जो बैन जो बाहर से आए हुए हैं ना, ये इनका एक बेटा जिसका नाम है जिमी। तो ये क्या कह रही है मिसेस जॉर्डन, उन्होंने प्रॉमिस किया था दादाजी ने, उनके पिताजी ने, कि वो उसे किसको देंगे, हमारे जिमी को देंगे, है ना, उनका बेटा है जो, उन्हें देंगे। तो मिसेस लेटर बोलती है, प्रॉमिस्ड योर जिमी, क्या तुम्हारे जिमी से प्रॉमिस किया था क्या गोल्ड वॉच देने का? आई नेवर हर्ड ऑफ दैट, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। मिसेस जॉर्डन बोल रही है, ओ बट ही डिड, हाँ लेकिन उन्होंने ऐसा किया था अमीलिया, वैन ही वॉज लिविंग विद अस, जब वो हमारे साथ रहते थे। एक्चुअली हुआ क्या था, दादाजी कभी मिसेस जॉर्डन और बेन के साथ रहते थे, कभी मिसेस लेटर और हेनरी के साथ, कभी एक बेटी के पास रहते थे, कभी दूसरी बेटी के पास रहते थे, इस टाइप से करते थे। तो वही बोल रही वो, हाँ वैन ही वॉज लिविंग विद अस, जब वो हमारे साथ रहते थे ना, तब उन्होंने ऐसा बोला था अमीलिया, मिसेस लेटर का नाम है ना अमीलिया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जिमी, वो जिमी को बहुत पसंद करते थे। तो मिसेस लेटर बोलती, वेल ठीक है, अमेज, बिल्कुल सरप्राइज हो गए, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। बैन कहता है, एनी हाउ देयर इज हिज इंश्योरेंस मनी, जैसा भी हो भाई, एनी हाउ जैसा भी हो, देयर इज हिज इंश्योरेंस मनी, अब उनके इंश्योरेंस मनी जो उनके डेथ के बाद जो पैसे मिलेंगे उसकी बात करते हैं। हैव यू गॉट द रिसिप्ट फॉर द प्रीमियम ही पेड दिस मॉर्निंग, क्या आपको रिसिप्ट मिली क्या उनके प्रीमियम की, जो आज सुबह सुबह उन्होंने पटाया है, क्योंकि प्रीमियम चुकाएंगे तभी उनके मौत के पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना, प्रीमियम पटाना पड़ता है, नहीं तो प्रीमियम इनको पहले भरना पड़ेगा, प्रीमियम मतलब कुछ और पैसा पे करना पड़ेगा। तो बोल रही कि वो प्रीमियम की रिसिप्ट तो होगी ना, रिसीट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिसीट, ठीक है। तो आगे देखो क्या होता है, मिसेस लेटर बोलती, आई हैव नॉट सीन इट, मैंने इसे अभी तक देखा नहीं है ना, विक्टोरिया, फिर उसी बीच में क्या होता है, विक्टोरिया जम्प्स अप फ्रॉम द सोफा एंड कम बिहाइंड द टेबल, और टेबल के पीछे से ऐसी सामने आ जाती है सोफा से कूदते हुए, और विक्टोरिया क्या बोलती है, मदर आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग, मुझे नहीं लगता कि आज सुबह वो इंश्योरेंस पे करने गए होंगे। मिसेस लेटर बोलती, ही वेंट आउट, वो बाहर तो गए थे ना। विक्टोरिया बोलती, यस बट ही डिडंट गो इनटू द टाउन, लेकिन वो टाउन की तरफ नहीं गए। ही मेट ओल्ड मिस्टर टेरेसल, है ना, टेटरसल, वो एक ओल्ड लेडी है एक, उनसे टेरेसल से मिले, डाउन नीचे रोड पे, है ना, डाउन द स्ट्रीट, एंड देन वेंट ऑफ पास्ट सेंट फिलिप्स चर्च, और उसके बाद वेंट ऑफ पास्ट मतलब थोड़ी देर के बाद वो कहाँ चले गए, सेंट फिलिप्स चर्च है ना, वहाँ पर चले गए, मतलब प्रीमियम वीमियम पे नहीं किया उन्होंने। तो मिसेस लेटर बोलती, टू द रिंगो बेल्स, वो रिंगो बेल की तरफ गए क्या, आई विल बी फाउंड, देखते हैं क्या हुआ भाई, देखते हैं क्या सच है। बहन क्या बोलता है, द रिंगो बेल्स, रिंगो बेल्स की तरफ गए थे। मिसेस लेटर बोलती, हाँ द पब्लिक हाउस, एक रिंगो बेल्स क्या है, एक पब्लिक हाउस है ना, रिंगो बेल किसका नाम है, एक पब्लिक हाउस है, दैट जॉन सेरेक्स विडो कीप्स, जिसे जॉन शॉरेक्स की जो विधवा है, विडो, वो कीप्स मतलब वो चलाती, वो है रिंगो बेल, है ना, एक पब्लिक हाउस है जहाँ पर लोग जाके बैठते हैं, चाय वाय वगैरह पीते हैं ना, ये नाम किसका है, रिंगो बेल्स का। ये पब्लिक हाउस है जिसे कौन चलाता है, जॉन सॉरेक्स की जो विडो है, जो विधवा है, वो चलाती, जॉन सॉरेक्स मर चुका है ना, उसकी वाइफ अब विधवा हो गई तो वो चलाती इसे, तो वहीं पर गए थे, ऐसा वो कह रही है, मिसेस लेटर बता रही है। ही इज़ ऑलवेज हैंगिंग अबाउट देयर, वो हमेशा वहाँ जाने के बारे में सोचते रहते, मतलब वहाँ जाना उन्हें अच्छा लगता था। ऑफ इफ़ ही हैज़ंट पेड इट, ओ इफ़ ही हैज़ंट पेड इट, ओ अरे अब क्या करें अगर उन्होंने ये पे नहीं किया होगा प्रीमियम, तो वो तो हमें भरना पड़ेगा ना, ओवर ड्यू हो गया होगा, ऐसा टाइप का कुछ सोच रहे हैं वो। बेन क्या बोलता है, डू यू थिंक ही हैज़ंट पेड इट, वॉज इट ओवर ड्यू, क्या तू, बेन पूछ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि ये उन्होंने ये पे नहीं किया होगा प्रीमियम, वॉज इट ओवर ड्यू, अब तो ओवर ड्यू हो गया होगा, वो हमें पे करना पड़ेगा ना, सही बात है, ऐसा वो कह रहा है। मिसेस लेटर बोलती, आई शुड थिंक इट वॉज ओवर ड्यू, मुझे लगता है कि हाँ अभी ओवर ड्यू हो गया होगा, मतलब उसमें अब प्रीमियम पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ मनी भी और एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा ड्यू के रूप में, चार्ज लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। मिसेस जॉर्डन कह रही है, समथिंग टेल्स मी ही इज़ नॉट पेड इट, आई हैव अ वार्निंग, आई नो इट, ही इज़ नॉट पेड इट,
समथिंग टेल्स मी, कुछ मुझे भी बताओ, ही इज़ नॉट पेड इट, उन्होंने इसे पे नहीं किया है ना। आई हैव अ वार्निंग, मुझे कुछ मैसेज आया था, वार्निंग आई थी पे करने के लिए। आई नो इट, मैं इसे जानती हूँ। ही हैज़ नॉट पेड इट, उन्होंने इसे पे नहीं किया प्रीमियम को। आगे क्या हो गया? वार्निंग मतलब कुछ मैसेज आया था, अरे प्रीमियम पे करो भाई आपके। तो बैन क्या बोलता है? द ड्रंकन ओल्ड बैगर, वो शराबी बूढ़ा भिखारी, ऐसा वो गाली दे रहा है उसको, उनको, दादाजी को, क्योंकि ना उन्होंने प्रीमियम पे नहीं किया था। अब इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन इन्हें और पैसा कुछ पे करना पड़ेगा तब मिलेगा, इसलिए वो गाली दे रहा है बैन। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती? ही इज़ डन इट ऑन पर्पस, उन्होंने ये जानबूझ के किया है, जस्ट टू अनॉय अस, हमें परेशान करने के लिए। मिसेस स्लेटर बोलती, आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, हैविंग टू पुट अप विद हिम इन द हाउस दीज 3 years, दिस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग। आफ्टर ऑल, वैसे भी आई हैव डन फॉर हिम, हाँ हाँ, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। हैविंग टू पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब उन्हें झेला है, हमने उन्हें अपने पास रखा है भाई। विद हिम, उनके साथ इतना, उन्हें इतना झेला हमें। इन दिस हाउस, इस घर में, दिस 3 year, 3 साल तक हमने उन्हें झेला है यहाँ पर, है ना। इट्स नथिंग सॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग, ये तो एक टाइप का फ्रॉड ही हुआ ना, कि हमने उन्हें 3 साल तक यहाँ पर झेला इतना, और उन्होंने प्रीमियम पे नहीं किया। उनके मौत का पैसा हमें मिलेगा जरूर, लेकिन हमें और कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ऐसा वो कह रही। मिसेस लेटर भी उन्हें कोस रही है। मिसेस जॉर्डन बोलती, आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years, तुमने तो 3 ही साल झेला, मुझे तो उनके साथ उन्हें झेलना पड़ा। पुट अप विद का मतलब उन्हें झेलना पड़ा, उन्हें अपने साथ रखना पड़ा, है ना। आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years, मुझे 5 साल तक उन्हें झेलना पड़ा, रखना पड़ा। मिसेस लेटर बोलती, एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम, और तुम हमेशा उनसे क्या करती थी? ट्राइंग टू ओवर टू अस का मतलब हमारे तरफ ही उन्हें भेजने की कोशिश करती थी ऑल द टाइम, मतलब उनसे छुटकारा पाने के लिए बस हमारे तरफ ही भेजने की कोशिश करती थी, ऐसा कौन बोल रही? मिसेस लॉटर। हेनरी क्या बोलता है? बट वी डोंट नो फॉर सर्टन, लेकिन हमें पक्का नहीं पता दैट ही हैज़ नॉट पेड द प्रीमियम, हमें पक्का नहीं पता कि उन्होंने प्रीमियम पे किया है या नहीं किया है, ऐसा वो बोल रहा है। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती? आई डू, मैं जानती हूँ। इट इज़ कम ओवर मी ऑल एट वंस दैट ही हैज़ंट, मुझे पता है, आई डू, इट इज़ कम ओवर मी, ये सब मेरे ऊपर आने वाला है, ऑल एट वंस, तुरंत ही, दैट ही हैज़ंट, मतलब जो दादाजी, जो इसके पिताजी, जो दादाजी वो नहीं करते, वो सब हमारे ऊपर आने वाला है फाइनली, ऐसा वो कह रही है। मिसेस जॉर्डन कह रही है ऐसा। मिसेस लेटर क्या बोलती है? विक्टोरिया, विक्टोरिया को बोलती, विक्टोरिया रन अप स्टेयर्स, थोड़ा ऊपर दौड़ते जाओ तो सीढ़ियों पे, एंड फैच द बंच ऑफ कीज, और जो चाबियों का गुच्छा है वो लेके आओ। फैच का मतलब लेके आओ। दैट इज ऑन ग्रैंड पास ड्रेसिंग टेबल, जो ग्रैंड पा की ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है। तो विक्टोरिया टिमिडली, बिल्कुल डरते हुए क्या बोलती है? इन ग्रैंड पास रूम, क्या ग्रैंड पे के रूम में जाना पड़ेगा मुझे? मिसेस लेटर बोलती है, यस, हाँ जाना पड़ेगा। विक्टोरिया बोलती, आई डोंट लाइक टू, नहीं मुझे वो पसंद नहीं वहाँ जाना, है ना। मिसेस लेटर बोलती, डोंट टॉक सो सिली, अरे पागलों जैसी बातें मत करो। देयर इज नो वन दैट कैन हर्ट यू, वहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें चोट पहुँचा दे। विक्टोरिया गोज आउट रिलक्टेंटली, बिल्कुल बिना इच्छा के वो बाहर निकलती रूम से वहाँ जाने के लिए। वी विल सी, वो मिसेस लेटर बोलती है, हम देखेंगे, इफ़ ही हैज़ लॉग्ड अप द रिसिप्ट इन द ब्यूरो, वो जो ब्यूरो है उसके अंदर कहीं रिसिप्ट तो नहीं रख दिया उन्होंने प्रीमियम पे किया उसके बाद, वो हम चेक कर लेंगे, चाबी लेके आओ। बैन क्या बोलती? इन वेयर, कहाँ पर? इन दिस थिंग, यहाँ। ही राइजेज एंड एग्जामिन इट, वो ब्यूरो को देखता है और बोलता है, अरे यहाँ पर रखा क्या, और एग्जामिन करने की कोशिश करता है उस ब्यूरो को, है ना, जो कि नीचे आ चुका है उनके रूम में। किनके? मिसेस लेटर के। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोलती? ऑल्सो राइज इन, मिसेस जॉर्डन वो भी खुद खड़ी हो जाती है और क्या बोलती? वेयर डिड यू पिक दैट अप, तुमने उसे कहाँ रखा है अमीलिया? इट्स न्यू सिंस, वेयर डिड यू पिक दैट अप, तुमने इसे कब लाया भाई अमीलिया, कब खरीदा, ऐसा वो कह रही है। इट्स न्यू सिंस लास्ट आई वॉज हियर, इट्स न्यू, है ना, ये तो बिल्कुल नया है भाई। सिंस लास्ट आई वॉज हियर, जब मैं यहाँ पर थी तब तो नहीं था, बिल्कुल नया हुआ है, नया है, उसके बाद लिया गया है। दे एग्जामिन इट क्लोजली, उस ब्यूरो के दोनों को दोनों एग्जामिन करते हैं, ध्यान से देखते हैं, है ना, एग्जामिन मतलब परखने की कोशिश करते हैं। और मिसेस लेटर क्या बोलती है? मिसेस लेटर, ओ हेनरी पिक्ड इट अप वन डे, हेनरी, मिसेस लेटर बोलती, अरे हेनरी ने एक दिन लेकर के आ गया था इस ब्यूरो को। मिसेस जॉर्डन क्या बोलती? आई लाइक इट, अरे मुझे पसंद आया भाई,
इट्स आर्टिस्टिक, ये बड़ा फैशनेबल है, आर्टिस्टिक है ना। डिड यू बाय इट एट एन ऑक्शन, क्या तुमने इसे किसी नीलामी से खरीदा है क्या, जहाँ बोली लगती नीलाम होती चीज़ वहाँ से खरीदा है क्या। तो हेनरी बोलता है, हेनरी क्या, देखो हेनरी ने तो चुराया था ना, हेनरी और मिसेस लेटर ने दादाजी के अपने, है ना, दादाजी के रूम से ला लिया था इन्होंने इसे। तो हेनरी क्या बोलता है, ओ वेयर डिड आई बाय इट अमीलिया, अरे अमीलिया मैंने कहाँ से खरीदा था इसे, उसे याद नहीं आ रहा था। अमीलिया क्या बोलती, यस एट एन ऑक्शन, हाँ ऑक्शन से, नीलामी से ही खरीदा था हमने, ऐसा वो कह रही। तो बेन क्या बोलता है, डिस्पैरेजिंगली, बिल्कुल बुराई करते हुए क्या कह रहा है, ओ सेकेंड हैंड, अरे तो सेकेंड हैंड खरीदा है तुमने, ऐसा वो कह रहा है। मिसेस जॉर्डन को बोलती, डोंट शो योर इग्नोरेंस बहन, बहन थोड़ा सा इसकी इतनी बुराई मत करो, ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स आर सेकेंड हैंड, सारी जितनी भी कलाकारी अच्छी हुई चीज़ें होती है वो सेकेंड हैंड ही होती है ना। लुक एट दोज ओल्ड मैटर्स मास्टर्स, है ना, देखो ध्यान दो उन पुराने के कलाकारों के ऊपर, है ना। विक्टोरिया रिटर्न्स वेरी स्कैर्ड, विक्टोरिया को ऊपर भेजा था ना चाबी लेने के लिए, तो बिल्कुल डरते हुए वापस आती है। सी क्लोजेज द डोर आफ्टर हर, और वापस आते हुए अपना वो दरवाजा बंद करती है और क्या कह रही है, विक्टोरिया क्या कह रही है, मदर मदर, मम्मा मम्मा। मिसेस लेटर बोलती, व्हाट इज इट चाइल्ड, क्या हुआ बेटा। विक्टोरिया बोलती, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, ग्रैंडपा उठ रहे हैं। बेन बोलता है, व्हाट, क्या बोल रही तुम, वो तो मर चुके हैं और तुम बोल रही उठ रहे हैं। मिसेस लेटर बोलती, मिसेस लेटर बोलती, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, क्या कहा तुमने। विक्टोरिया बोलती, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, ग्रैंडपा उठ रहे हैं। मिसेस जॉर्डन बोलती है, द चाइल्ड इज क्रेजी, अरे चाइल्ड, बच्ची पगला गई है यार, ऐसा कह रही वो मिसेस जॉर्डन। आगे क्या होता है, मिसेस लेटर क्या कह रही है, डोंट टॉक सो सिली, अरे पागलों जैसी बातें मत करो, है ना। डोंट यू नो योर ग्रैंडपा इज डेड, तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके हैं। दे आर ट्रांसफिक्स्ड विद अमेजमेंट, तो सबके सब क्या होते हैं, ये सब बात सुन के स्तब्ध हो जाते हैं। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है, यू वुड बेटर टू गो अप एंड सी ऑफ योर सेल्फ अमीलिया, ये अच्छा होगा अमीलिया कि तुम खुद जाओ, इट इज यू वुड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ऊपर जाओ अमीलिया, और सी फॉर योर सेल्फ, खुद से जा करके देखो अमीलिया, ऐसा वो कहती है मिसेस लेटर को। इनका नाम अमीलिया ना, मिसेस जॉर्डन जिसका नाम एलिजाबेथ है वो ऐसा कह रही। तो मिसेस लेटर क्या बोलती, हियर कम विद मी हेनरी, हेनरी को बोलती, हेनरी इधर आओ मेरे साथ तुम भी। हेनरी ड्रॉज बैक टेरिफाइड, वो क्या करता है उनके पीछे पीछे जाता है, बहुत ही डरा हुआ है वो। और अब क्या होता है, दे लुक एट द डोर, वो दरवाजे से देखते हैं। अ स्लाइट चकलिंग, कुछ ऐसी हंसने की आवाज़ आती, इज हर्ड फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर सुनाई देती है कुछ अंदर से चकलिंग हंसने की आवाज़। द डोर ओपन्स, और दरवाजा खुलता है। रिवीलिंग, अब दिखाई पड़ते हैं, रिवीलिंग मतलब दिखाई पड़ते हैं, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े इंसान, क्लैड इन अ, क्लैड मतलब पहने हुए हैं, इन अ फेडेड बट ग्रे ड्रेसिंग गाउन, एक ड्रेसिंग गाउन पहने हुए हैं ग्रे कलर का। गे मतलब ये मतलब रात में जो पहना जाता है। फेडेड है, काफ़ी थोड़ा सा फीके कलर का हो गया, कलर उड़ गया उसका। क्लैड मतलब पहने हुए हैं उन्होंने। और ही इज़ इन हिज स्टॉकिंग्स फीट, और वो अपने मोजे, स्टॉकिंग मतलब होता है सॉक्स सहित, है ना, सॉक्स पहने हुए फिट के साथ है, वो अपने पैरों के साथ है। ऑल्दो ओवर 70, हालांकि वो क्या है 70 साल के हो गए, उसके बाद भी ही इज़ विगोरस, बल्कि एनर्जेटिक है, एंड वेल कलर्ड, उनके फेस का चेहरे का कलर भी बड़ा अच्छा है। हिज ब्राइट मैलिसियस आइज, उनकी आंखें कैसी, बिल्कुल ब्राइट है, ब्राइट कलर की है। मैलिसियस मतलब बिल्कुल फियर्स, डरावनी टाइप की आंखें हैं। ट्विंकल अंडर हिज हैवी रेडिश ग्रे आईब्रो, और उनकी जो आईब्रो है उसके, है ना, कैसी है, रेडिश ग्रे, है ना। मेलिसियस आइज ट्विंकल, उनकी आंखें कैसी चमक रही, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल खतरनाक आंखें हैं, मेलिसियस है, बिल्कुल डरावनी। अंडर हिज, और वो आंखें कहाँ पर है, अंडर हिज हैवी रेडिश ग्रे आई ब्रोज, उनकी आईब्रो कैसी, बिल्कुल रेडिश और ग्रे कलर की आईब्रो है ना, उनके अंदर उनकी जो आंखें कैसी है, ट्विंकल कर रही है ना। ही इज ऑब्वियस आइदर ग्रैंडफादर एबल मैरीवेदर और एल्स हिज गोस्ट, अब वो क्या सोच रहे हैं, ये या तो हमारे ग्रैंडफादर हैं, मतलब हमारे पिताजी हैं एबल मैरीवेदर, या तो ये हमारे पिताजी है एबल मैरीवेदर है, या फिर उनका कोई भूत है भाई, ऐसा वो कह रही। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी एक्चुअली है, क्या कौन है, दादाजी है। ठीक है, या फिर उनके कोई घोस्ट है, ऐसा सोच रहे वो लोग। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। एबल,
एबल क्या कहता है, व्हाट इज द मैटर विद लिटिल विकी। ये विक्टोरिया की क्या कह रही है भाई। ही सीज बैन एंड मिसेस जॉर्डन हेलो। वो देखते हैं विकी को क्या हो गया भाई, ऐसा वो कहते हैं विक्टोरिया को। ही सीज, वो देखते हैं दादाजी उसको बैन और मिसेस जॉर्डन को। मिसेस जॉर्डन की बेटी है और बैन उसका हस्बैंड है मिसेस जॉर्डन का। उन्हें आते वो देखते हैं, अरे अरे ये तो आए हुए हैं। और वो क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं दादाजी। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ भाई। हाउ इज योर सेल्फ बैन, बैन कैसे हो आप लोग, ऐसा वो पूछ रहे हैं। एबल थ्रस्ट्स इन हैंड एट बैन, बैन के ऊपर ऐसा हाथ रखने ही वाले रहते हैं। तो वो स्किप्स बैक स्मार्टली, तो पीछे हट जाता है चुपके से। एंड रिट्रीट्स, पीछे हट जाता है विद मिसेस जॉर्डन टू सेव डिस्टेंस, मिसेस जॉर्डन के साथ दोनों के दोनों पीछे हट जाते हैं। वो अभी भी डर रहे हैं कि ये घोस्ट तो नहीं, उनका भूत तो नहीं है अभी। मिसेस लेटर अप्रोचिंग एबल जिंजरली, जिंजरली मतलब केयरफुली। वो एबल मिस्टर एबल के पास बड़े सावधानी से पहुंचती है, केयरफुली, और बोलती फादर इज दैट यू। कैसा करती है वो, सी पोक्स हिम विद हर हैंड टू सी इफ ही इज सॉलिड, वो सच के इंसान है कि नहीं, सॉलिड है कि नहीं, है ना, भूत तो नहीं, ऐसा करके उनको क्या करती है, पोक करती है, थोड़ा सा सी टच करती है। और क्या बोलती है, फादर इज दैट यू, पापा ये आप ही है ना, फादर, क्या लिखा है, फादर इज दैट यू, आप ही है ना। तो ये क्या कौन है, फादर है किसके, मिसेस लेटर के, है ना। शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया है वही है। यहाँ बीच में कहीं ग्रैंड फादर लिखा हुआ था ना, ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैंड फादर एबल। अब यहाँ ग्रैंड फादर क्यों लिखा है, जबकि ये तो इनके पिताजी, तो लिख दिया होगा कहीं, एक्चुअली ये फादर है इनके, ठीक है ना। ग्रैंड फादर किसके हैं, ये विक्टोरिया के, तो विक्टोरिया के दादाजी, तो विक्टोरिया से संबंध दिखाते हुए ग्रैंड फादर बोल दिया होगा, एक्चुअली जबकि है ये मिसेस लेटर के फादर है ना। आगे देखो तो जो एबल है, जो दादाजी है ना, ग्रैंडफादर, हम भी दादाजी ही बोल देते हैं इसको ना। एबल क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ मी, हाँ ये तो मैं ही हूँ ना, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो भाई, मुझे ऐसा टच कर रही हो तुम मिलिया, है ना, ऐसा टच करके बिल्कुल ऐसा बोल रही तुम ही हो क्या करके, ऐसा मत करो मिलिया। व्हाट द डेविल डू यू मीन बाय दिस टॉमफुलरी, है ना, टॉमफुलरी मतलब सिली बिहेवियर। व्हाट द डेविल डू यू मीन बाय, क्या मतलब है तुम्हारा भाई, मुझे इस तरह से सिली बिहेवियर करने का, है ना, बुरा व्यवहार करने का, इस तरह से टच कर रही हो भाई। मिसेस लेटर बोलती है टू द अदर्स ही इज नॉट डेड, दूसरे लोग से मिसेस लेटर क्या बोलती है, ही इज नॉट डेड, वो डेड नहीं है, जिंदा है, ऐसा वो बता रही चुपके से सबको, है ना। आगे क्या होता है देखो, बैन क्या बोलती है, डजंट सीम लाइक इट, बैन क्या बोलता है, अरे ऐसा लगता तो नहीं भाई, है ना, कि ये जिंदा होंगे करके, ऐसा वो कह रहा है। एबल क्या बोलते हैं, इरिटेटेड बाय द विस्परिंग, ये जो विस्पर से फुसफुसा रहे हैं, धीरे धीरे बात करें आपस में, उससे इरिटेटेड हो जाता है एबल, मैंने दादाजी एबल इरिटेट हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, यू हैव केप्ट अवे लॉन्ग इनफ, तुम लोग काफ़ी देर से मुझसे दूर हो भाई। लिजी, लिजी इसको बोलते हो, मिसेस जॉर्डन को बोलते हैं लिजी। एंड नाउ यू हैव कम, यू डोंट सीम ओवर प्लीज टू सी मी, नाउ यू हैव कम, अभी तक तुम मेरे पास नहीं आई भाई, अब मेरे पास आओ। यू डोंट सीम, तुम नहीं लग रही हो, ओवर प्लीज्ड टू सी मी, मुझे देखकर तुम ऐसी ज़्यादा खुश नहीं लग रही हो, ऐसा वो कहते हैं दादाजी। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है, यू टूक अस बाय सरप्राइज फादर, आर यू कीपिंग क्वाइट वेल, आप तो मुझे हमें एकदम सरप्राइज जैसे दिखाई पड़ रहे दादाजी। फादर, हाँ फादर, आर यू कीपिंग क्वाइट वेल, क्या बिल्कुल शांत हो गए थे क्या, ऐसा वो कह रही है। आर यू कीपिंग क्वाइट वेल, क्या आजकल आप शांत रहना चालू कर दिए क्या, ऐसा वो कह रही है। तो एबल बोलते हैं ट्राइंग टू कैच द वर्ड्स, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हाँ व्हाट, क्या कहा तुमने भाई। तो मिसेस लेटर करेक्ट करती हूँ, क्या बोलती, आर यू क्वाइट वेल, आर यू क्वाइट वेल, क्या आप अच्छे हैं क्या, ऐसा वो पूछ रही है, वो बताती है। तो एबल बोलता है, जो दादाजी एबल क्या कह रहे हैं, ग्रैंडफादर एबल क्या कह रहे हैं, ओ आई एम राइट इनफ बट फॉर अ बिट ऑफ अ हेडेक, मैं बढ़िया हूँ लेकिन थोड़ा सा सर में दर्द है। आई वुडेंट माइंड बैटिंग दैट आई एम नॉट द फर्स्ट इन दिस हाउस टू बी कैरीड टू द सेमेंट्री, मैं इस बात, आई वुडेंट माइंड बैटिंग दैट, मैं इस बात की कोई शर्त नहीं लगाता भाई कि आई एम नॉट द फर्स्ट, कि मैं इस फैमिली का पहला इंसान हूँ जिससे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, सबको ही जाना है आज नहीं तो कल, ऐसा बोल रहा है। आई ऑलवेज थिंक हैनरी दिस लुक्स नन टू हेल्दी, मुझे हमेशा हेनरी की परवाह होती, वो उतना ज़्यादा हेल्दी दिखाई नहीं पड़ता। मिसेस जॉर्डन बोलती, वेल आई नेवर, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एबल क्रॉसेस टू द आर्म चेयर, वो क्या करते हैं, जो आराम कुर्सी उसको क्रॉस करती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड हेनरी गेट्स आउट ऑफ हिज वे, उनके रास्ते से हेनरी वहाँ से हट जाता है। टू द फ्रंट ऑफ द टेबल, और टेबल के पास आ जाता है। और फिर क्या बोलते हैं, एबल क्या कर रहे हैं,
मीलिया, अमीलिया को मिसेस लेटर को बोलते हैं, व्हाट द डिकन्स डिड आई डू विद माई न्यू स्लीपर्स, मैंने अपनी न्यू स्लीपर्स के साथ क्या गड़बड़ कर दी भाई, कहाँ है वो, दिख नहीं रही, ऐसा वो कह रहे हैं। मिसेस लेटर बोलती कंफ्यूज्ड है, और क्या बोलती, आरंट दे बाय द हर्थ फादर, वो जो फायर प्लेस है जहाँ आग जलती वहाँ उसके बाजू में नहीं है क्या फादर, ऐसा वो बोलती क्योंकि पहले तो वहीं रखी थी ना। तो एबल क्या बोलते, आई डोंट सी दैम, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा वो कह रहे हैं एबल, और ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं कि हेनरी ट्राइंग टू रिमूव द स्लीपर्स, हेनरी कोशिश कर रहा है स्लीपर्स को रिमूव करने की, उतारने की। और फिर दादाजी क्या करते हैं, व्हाई यू हैव गॉट दैम ऑन हेनरी, गॉटेम, गॉटेम का मतलब गॉट दैम है ना, तुमने इन स्लीपर्स को क्यों गॉट दैम ऑन मतलब पहन लिया हेनरी, है ना, गॉट ऑन का मतलब पहन लिया। तो मिसेस लेटर क्या बोलती, प्रॉम्प्टली, तुरंत क्या बोलती, आई टोल्ड हिम टू पुट देम ऑन टू स्ट्रेच देम, मैंने उनसे कहा था कि इन्हें पहन लो ताकि वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, फैल जाए। देवर दैट न्यू एंड हार्ड, वो बिल्कुल नई थी और हार्ड थी ना, सख्त थी इसलिए। नाउ हेनरी, अब हेनरी, है ना, नाउ हेनरी, अब कैसी हेनरी चप्पल हार्ड थी तो सही होगी क्या, ऐसा बोल रही वो। तो मिसेस लेटर स्नैच मतलब पकड़ती है द स्लीपर्स को फ्रॉम हेनरी, हेनरी के पास से, एंड गिव देम टू एबल, और दादाजी एबल को दे देती है, हु पुट्स देम ऑन, जो उन्हें पहन लेते हैं, एंड सिट्स इन द आर्म चेयर, और आर्म चेयर में, आराम कुर्सी में वो बैठ जाते हैं दादाजी, ठीक है। हाँ, आगे मिसेस जॉर्डन क्या बोलती है अब टू बेन, दादाजी से, वेल डोंट कॉल दैट डेलिकेट स्टेपिंग इनटू अ डेड मैन्स शूज इन सच हास्ट, है ना। बेन को बोलती, वेल डोंट कॉल दैट डेलिकेट मतलब नाजुक, स्टेपिंग इनटू अ डेड मैन्स शूज इन सच हास्ट, इतने जल्दबाजी में तुमने तुरंत ही मतलब अब दादाजी को बोल रही है कि आपकी जो स्लीपर्स हैं नाजुक सी, उनको इतनी जल्दबाजी में पहनने की ज़रूरत क्या थी भाई किसी को, है ना, ऐसा वो कह रही, डेड मैन शूज़ मैंने जो ऐसा वो कह रही कुछ जल्दबाजी में। तो विक्टोरिया बोलती, ओ ग्रैंडपा आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड, ग्रैंडपा मैं बहुत खुश हूँ कि आप क्या हो, जिंदा हो, आप मरे हुए नहीं हो, ऐसी विक्टोरिया कहती। तो मिसेस लेटर बोलती इन अ विंडिक्टली विस्पर, बिल्कुल फुसफुसाते हुए बोल रही, अरे क्या बोल दी तूने, इस टाइप से, है ना। होल्ड योर टंग विक्टोरिया, जबान संभाल के विक्टोरिया, अपनी जबान संभाल के बात करो, क्या कह रही हो तुम भाई, ऐसा वो बोल रही है ना। तो एबल क्या बोलते, हाँ व्हाट इज दैट, हु इज गॉन डेड, कौन मर गया भाई, है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। मिसेस लेटर बोलती लाउडली, जोर से, विक्टोरिया सेज, अरे विक्टोरिया कह रही कि सी इज सॉरी अबाउट योर हेड, डेड नहीं हेड, है ना, वो बहुत शर्मिंदा है कि आपका सर दर्द कर रहा है और हमने कुछ किया नहीं, वो सॉरी है इस बात के लिए। तो एबल बोलते, ओ थैंक यू, सॉरी का मतलब दुखी है थोड़ी सी, ओ थैंक यू विकी, अरे विक्टोरिया, विक्की बोलते हैं उनको, है ना दादाजी। एबल बोलते, अरे ओ थैंक यू विकी, बट आई एम फीलिंग बेटर, लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है। वाई बैन यू आर इन मॉर्निंग, बैन तुम इतने दुख में क्यों भाई, एंड लीजी टू, और लीजी तुम भी, है ना, लीजी किसको बोलते हैं वो, एलिजाबेथ को बोलते हैं ना, तुम भी, एंड मीलिया एंड हेनरी एंड लिटिल विकी, अरे सबके सभी भाई, है ना, मीलिया तुम, हेनरी तुम भी, और लिटिल विकी विक्टोरिया, सबके सब इतने मॉर्निंग में क्यों हो भाई, मतलब दुख के वस्त्र काले कपड़े क्यों पहने। हु इज़ गॉन डेड, कौन मर गया भाई, इज़ इट समवन इन द फैमिली, क्या वो हमारी किसी फैमिली से ही जुड़ा हुआ है क्या। मिसेस लेटर बोलती, नो नो वन यू नो, नो वन यू नो फादर, अ रिलेशन ऑफ बैन, नहीं आप किसी को नहीं जानते, वो हमारे रिलेशन बैन के रिलेशन में आता है, ऐसा मिसेस लेटर बोलती है। तो एबल बोलते हैं, एंड व्हाट रिलेशन ऑफ बैन, बैन से क्या रिलेशन था भाई, मिसेस लेटर बोलती हिज ब्रदर, उनका भाई था। तो बैन क्या बोलते हैं टू मिसेस लेटर, हैंग इट आई नेवर हैड वन, अरे छोड़ो इसे, क्या कह रही हो तुम, आई नेवर हैड वन, मैंने तो कभी इनका कोई भाई था ऐसा नहीं पता मुझे, ऐसा कह रहे हैं। एबल बोलते हैं, डियर डियर एंड व्हाट वाज हिज नेम बैन, और बैन उसका नाम क्या है भाई, तुम्हारे जो भाई बता रही मिसेस लेटर उसका नाम क्या है। बैन बोलता है एट अ लॉस, बिल्कुल घूम भूल गया वो, क्या बताऊँ, ऐसा कुछ कह रहा है। ही क्रॉसेस टू द फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल को क्रॉस करता है और आगे बढ़ता है, और क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नाम बताओ। मिसेस लेटर प्रॉम्प्टिंग, और मिसेस लेटर बिल्कुल चिल्लाते हुए क्या कहती है, प्रॉम्प्ट करते हुए, फ्रेडरिक, क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक नाम था, ऐसा वो कह रही है। तो मिसेस जॉर्डन दूसरा नाम बताती है, वो बताती है प्रॉम्प्ट करते हुए बिल्कुल एक्साइटेड होके, अल्बर्ट, है ना, वो बात को छुपाने के लिए। तो बैन क्या बोलता है, फ्रेड अल जैक, क्या भाई बैन जो को समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या कह रहा है। तो एबल क्या बोलते हैं, इजैक, इजैक था क्या,
है ना, सब नए नए नाम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेन भी कुछ नाम बोलता है, आखिरी में इजैक बोल देता है। तो एबल को लगता है अरे इजैक नाम है क्या, इजैक, हाँ। तो वेयर डिड योर ब्रदर इजैक डाई, और कहाँ मर गए भाई वो, है ना। बैन बोलता है इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मर गए वो, बिल्कुल, है ना। सब झूठी झूठी कहानी बता रहे हैं तो लड़खड़ाते हुए बोल रहे हैं। एबल बोलते हैं डियर डियर, अरे ही हैड बी ओल्डर देन यू, वो तुमसे भी थोड़े से बड़े रहे होगे ना। बैन क्या बोलता है, यस यस 5 ईयर्स, 5 साल बड़े थे मेरे से। एबल बोलता है ओ ओ आर यू गोइंग टू द फ्यूनरल, क्या आप उनके अंतिम संस्कार में जा रहे हो क्या, फ्यूनरल में जा रहे हो क्या। बैन बोलता है ओ यस, अरे यस बोल देता है वो, तो सबके सब बोलते हैं अरे इसने क्या गलत बोल दिया भाई। मिसेस स्लेटर बोलती नो नो नो, मिसेस जॉर्डन भी बोलती नो, फिर बाद में बैन भी बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जा रहे हैं। ही रिट्रीट्स टू द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा वो मुड़ जाता है बाजू में। एबल क्या बोलते हैं फिर, दादाजी है राइजिंग वेल, वो खड़े होते हैं और बोलते हैं वेल ठीक है, आई सपोज यू हैव ओनली बीन वेटिंग फॉर मी टू बिगिन टी, मुझे लग रहा था कि तुम सिर्फ मेरा ही वेट कर रहे हो चाय पीना स्टार्ट करने के लिए। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भी थोड़ा सा भूखा भूखा फील हो रहा है, हंग्री फील कर रहा हूँ, भूख लग रही। मिसेस लेटर बोलती टेकिंग अप द केटली को पकड़ती चाय की, आई विल मेक टी, मैं चाय बना देती हूँ बोलती। और एबल क्या बोलता है कम अलॉन्ग नाउ सिट डाउन एंड लेट्स बी जॉली, चलो सब आ जाओ बैठो साथ में, लेट्स बी जॉली, और थोड़ा सा मजा करते हैं भाई, चाय वाय पीते हैं। तो एबल सिट्स एट द हेड ऑफ द टेबल, जो मेन डाइनिंग टेबल का की भी जो कुर्सी होती है वहाँ पर वो बैठते हैं। फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ देखते हैं, अपना सिर, हाँ, हेड ऑफ द टेबल फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं वो। बैन एंड मिसेस जॉर्डन, मतलब हम जो पर्दा खुलता है तो ऑडियंस की तरफ उनका चेहरा दिखाता है। बैन एंड मिसेस जॉर्डन ऑफ द लेफ्ट, उनके लेफ्ट में बैठते हैं कौन, बैन एंड मिसेस जॉर्डन। और विक्टोरिया ब्रिंग्स अ चेयर एंड सिट्स बाय एबल, और विक्टोरिया चेयर लेके आती है और सिट्स बाय एबल, मतलब एबल जो दादाजी उनके बाजू में बैठ जाती है। और मिसेस लेटर एंड हेनरी सिट ऑन द राइट, मिसेस लेटर और हेनरी उनके बाजू में राइट साइड में बैठ जाते हैं। बेन टू women आर नेक्स्ट टू एबल, बेन द वुमन, बोथ द वुमन, हाँ वो बोथ द वुमन आर नेक्स्ट टू एबल, और जो लेडी से होती है वो आजू बाजू में बैठी हुई होती है एबल के, है ना। ऐसा कुछ सीन आपको दिखाई देगा, पिछले पेज में है क्या, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शायद, आजू बाजू में लेडी से बैठ जाती, ठीक है। तो आगे क्या होता है देखो, बैठने की सिचुएशन बता दिया उसने। और मिसेस लेटर क्या बोल रही, सब लोग बैठ गए चाय वाय पीने के लिए, उनका सिचुएशन बता दिया। अब क्या बोल रही है मिसेस लेटर, क्या बोल रही है, हेनरी गिव ग्रैंडपा सम बिस्कुट, ग्रैंडपा को कुछ बिस्कुट दो भाई, है ना, ऐसा वो बोल रही है। एबल क्या बोलती थैंक यू, तो उसको बिस्किट दी जाती है तो एबल बोलते थैंक यू आई विल मेक अ स्टार्ट, चलो अब स्टार्ट करते चाय वाय पीना। हेनरी सर्व्स एंड मिसेस लेटर पोर टी, हेनरी सर्व करता है बिस्किट वगैरह और मिसेस लेटर चाय डालती कप में। ओनली एबल ईट्स विद एनी हर्टीनेस, और एबल ही है बिना किसी दुख के, बिना किसी संकोच के वो चीज़ों को स्टार्ट कर रहे खाना। और बैन क्या बोल रहे हैं फिर, ग्लैड टू सी यू आर गॉट एन एपेटाइट, इस बात को देखकर मैं खुश हूँ कि आपको अच्छी भूख लगती है ना, आपको भूख लगती है अच्छी। मिसेस मिस्टर मैरीवेदर although you have not been so well, मिस्टर मैरीवेदर although you are not been so well, नहीं तो इसके पहले आप इतने अच्छे नहीं थे, मतलब भूख इतनी नहीं लगती थी आपको। तो एबल क्या बोलता है नथिंग सीरियस, अरे इतनी सीरियस नहीं की बात नहीं है, आई हैड बीन लाइंग डाउन फॉर अ बिट, मैं थोड़ी देर के लिए बस ऊपर लेटा हुआ था। एबल बोलते हैं ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाते और पीते हुए बोलते हैं आई कैन एग्जैक्टली कॉल एवरीथिंग टू माइंड बट आई रिमेंबर आई वॉज अ बिट डेज्ड लाइक, मुझे सारी चीज़ें याद है, मैं कैसे लेटा था ये वो सब याद है मैं, लेकिन थोड़ा सा आई वॉज अ बिट डेज्ड लाइक, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। आई कुडंट मूव एन इंच, मैं 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था हैंड और फीट, अपने हाथ और पैरों को। लेकिन वो क्या बोल रहा है, लेकिन एवरीथिंग टू माइंड, लेकिन मेरा दिमाग में सारी चीज़ मुझे याद है क्या क्या मेरे पास आसपास हो रहा था। तो मिसेस लेटर बोलती ऑफ कोर्स नॉट फादर, इट वॉज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन असलीप, अरे ये सब आपके सपने हैं, फैंसी मतलब आपको ऐसा लग रहा है, भ्रम हो रहा है, फैंसी मतलब भ्रम है कि आपको सब चीज़ याद था, है ना, ऐसा कुछ नहीं था अदर, यू मस्ट हैव बीन असलीप, आप सच में सोए हुए रहे होगे।
तो एबल क्या बोलता है, जो दादाजी वो क्या बोल रहे हैं देखो, स्नैपिसली इरिटेटेडली क्या बोलते, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता दूं कि आई वॉज नॉट अस्लीप, मैं सोया नहीं था अमीलिया, समझी। डैम इट आई ऑट टू नो, मुझे सब पता है। मिसेस जॉर्डन क्या बोलते हैं, डिडंट यू सी हेनरी एंड अमीलिया कम इन टू द रूम, क्या आपने नहीं देखा हेनरी और अमीलिया को आपके रूम में आते हुए, मिसेस जॉर्डन ऐसा पूछ रही है। जब मतलब इन्होंने बताया था ना कि हम उन्हें खाना लेकर के गए थे, उनके लिए ट्रे रख दिया था चेस्ट ऑफ ड्रावर के ऊपर, है ना। तो वो पूछ रही कि आपको आते हुए आपने देखा था कि इन लोग को, आपको ध्यान है क्या दादाजी। तो एबल बोलते हैं सडनली रिकलेक्टिंग, सडनली उन्हें याद आता है। हैं? और क्या बोलते हैं, मिलिया एंड हेनरी व्हाट द डेविल डिड यू मीन बाय शिफ्टिंग माई ब्यूरो आउट ऑफ माई बेडरूम, तुम्हारे दिमाग में क्या शैतानी चल रही, तुम्हारे दिमाग में क्या शैतानी चल रही है, बाय शिफ्टिंग, तुमने शिफ्ट कर दिया मेरे ब्यूरो को, आउट ऑफ माई बेडरूम, मेरे बेडरूम से बाहर शिफ्ट कर दिया, निकाल दिया भाई। हेनरी एंड मिसेस लेटर आर स्पीचलेस, वो बिल्कुल स्पीचलेस है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो शांत हो जाते हैं। डिडंट यू हियर मी हेनरी अमीलिया, तुमने मुझे सुना नहीं क्या हेनरी और अमीलिया। अब उन्हें दादाजी को तुरंत याद आया ये चीज़, है ना। तो मिसेस जॉर्डन क्या बोलती, व्हाट, दैट ब्यूरो वॉज दैट फादर, दैट ब्यूरो वॉज दैट फादर, दैट ब्यूरो वॉज दैट फादर, ये ब्यूरो तुम्हारा था क्या फादर। एबल बोलती, वाई माई ब्यूरो द वन आई बॉट, व्हाट ब्यूरो वॉज दैट, कौन सा ब्यूरो फादर, हाँ व्हाट ब्यूरो वॉज दैट का मतलब है कौन सा ब्यूरो फादर। एबल बोलता है वाई, क्यों, माई ब्यूरो, मेरा ब्यूरो भाई, वन दैट आई बॉट, वो जो मैंने खरीदा था, ऐसा वो कह रहे हैं। तो पेज नंबर 89 पे आज हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। 89 ख़त्म कर लिया, कितना वीडियो बन गया है देख लेते, एक मिनट, 41 मिनट का बन गया। तो अगले पार्ट में अगली चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। ये जो था पेज नंबर 89 कर दिया, फिर 90 पेज से हम पूरा ख़त्म कर देंगे तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच।